यस बेटे, फिजिक्स ऑफ वेव्स के अंदर जो पहला पार्ट आप पढ़ रही हैं वो साउंड के बारे में है। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? कंप्रेशनल वेव्स, जिन्हें हम दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं दूसरा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। और कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये तो एक ही किस्म की वेव्स हैं। इसके साथ दूसरी टाइप आती है ट्रांसवर्स वेव्स। ये दोनों जो है ना, ट्रांसवर्स वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, ये दोनों मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। मींस के जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैकेनिकल वेव्स, इनकी दो किस्में कौन सी हैं? कंप्रेशनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स। हाँ बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडनल को ही कंप्रेशनल कहते हैं। कंप्रेशनल प्लस ट्रांसवर्स। वेव्स, longitudinal plus transverse waves। इसमें आपने देखा कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये या तो कंप्रेशनल वेव्स होंगी या फिर ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। अब कंप्रेशनल और ट्रांसवर्स दोनों के दरमियान हमने देखना है कि फर्क क्या होता है। जो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं ये उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं इन वेव्स की डायरेक्शन भी वही होती है। ये कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं इनकी फीचर। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे मूव करती हैं, ये पैटर्न होता है ट्रांसवर्स वेव्स किस नहीं, मेन पोजीशन के ऊपर नीचे, मेन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करती है। मेन पोजीशन इसकी अब क्या है, यहाँ पे अगर मेन पोजीशन देखें तो ये मेन पोजीशन है, तो ये मेन पोजीशन से या ऊपर है या नीचे है। जबकि कंप्रेशनल वेव्स कैसे जा रही थी, पैरेलल जा रही थी। मीडियम डायरेक्शन जो वेव्स की जो डायरेक्शन होती है, मीडियम के पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, आगे पीछे। yes. जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में ऊपर नीचे मूव करते हैं। वेव की डायरेक्शन ये है और ये आप देख लें कि या ये ऊपर को जा रहे हैं या फिर ये नीचे को आ रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। मीडियम के पार्टिकल्स की ये मूवमेंट होती है। ट्रांसवर्स वेव्स में ये जो पोर्शंस हैं कुछ मैं इनको भी इंडिकेट कर देता हूँ। ये वाले पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाले हिस्से जो हैं, पोर्शन और ट्रांसवर्स वेव्स अबव द मेन पोजीशन, तो बेटा इनको हम क्रस्ट कहते हैं। जबकि ये वाले जो पोर्शन होते हैं बिलो द मेन पोजीशन, ये ट्रफ कहलाते हैं। yes, sir. अब इसको हम कहेंगे क्रस्ट। ये वाला जो है ये क्रस्ट है जिसके स्पेलिंग है CREST। और ये नीचे वाला जो है इसको हम ट्रफ कहते हैं। TROUGH, ट्रफ। हाँ जी, क्रस्ट और ट्रफ का पता चल गया। ये वेव्स की कुछ टर्म्स हैं, आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। क्रस्ट और ट्रफ बेटा क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब कोई से दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ्स का जो दरमियानी फासला है ये वेवलेंथ होती है। बस हमें यहाँ पे
एक सेपरेट वेव ड्रा करता हूँ। इसमें ये जो दो हैं, ये देखें, ये क्रस्ट हैं दोनों। इन दोनों क्रस्ट का ये दरमियानी फासला ले लें, तो ये वेवलेंथ है। इसको हम लैम्डा से शो करते हैं, ये लैम्डा साइन है। इसी तरह इधर दो ट्रफ ले लें कंसेक्टिव, इनका जो दरमियानी फासला है ये भी यही वेवलेंथ ही है, और इसको भी साइन उसी लैम्डा के साथ ही हम इंडिकेट करें, Okay, sir. लैम्डा साइन। अच्छा बेटे, वेवलेंथ का पता चल गया आपको? Yes, sir. Distance between any two consecutive crusts or troughs is called wavelength. ये नीचे जो है मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, ये वेवलेंथ, ये साथ मिलानी नहीं, सेपरेट करके लिखते हैं। ये वेवलेंथ, ऊपर वेवलेंथ वो भी, ये भी, ये लैम्डा साइन है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको क्रस्ट का पता चल गया, ट्रफ का पता चल गया, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन याद रखो, ये मेन पोजीशन है, और ये ऊपर टॉप या बॉटम जो आ रही है ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये लाइन पूरी जो है ये मेन पोजीशन है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ये वेव जा रही है, तो किसी एक पॉइंट को ले लें, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी वेव्स पास होंगी वो फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की। नंबर ऑफ वेव्स, Okay, sir. number of waves passing through a point in 1 second is called frequency. फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन बनी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जिसको टी से शो करते हैं, एक वेव को पास होने में जो टाइम लगता है, पूरी एक वेव किसके इक्वल होती है? लैम्डा, जिसकी लेंथ है, ये एक वेव है, तो एक वेव को किसी भी पॉइंट से पास होने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशनशिप है कि टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f। हाँ जी, समझ आई? Okay, sir. आज बेटा मैं बता रहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f. 1/f। आप चीज़ें नोट रखें, हम जो वेव्स के बारे में कर चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स की दो किस्में थी, कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं, ये जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करती हैं, पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करते हैं, मीन पोजीशन के आगे पीछे। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इसमें जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही होती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल्स उसके ऊपर नीचे मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसवर्स वेव्स में कुछ टर्म्स जो देखी कि ये मेन पोजीशन होती है, जो ओरिजिनल पोजीशन है पार्टिकल्स की, और ओरिजिनल पोजीशन से जो मैक्सिमम ऊपर नीचे जा रहे हैं वो उनकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। ये बात क्लियर की?
कोई मसला नहीं, जब प्रॉब्लम हो तो मैं इधर से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी, ये चीज़ें क्लियर हैं अब। ये जो चीज़ें मैंने इधर मेंशन की थी, ड्रा की थी, उन सबका पता चल गया ना, रिकॉर्डिंग में आ चुकी हैं, बाद में आप उनको देख जी सकती हैं। सर। हम नेक्स्ट चलते हैं। मेकिंग साउंड्स, हम देखेंगे कि आवाज़ पैदा कैसे होती है। तो साउंड का याद रखें कि साउंड जो है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, यानी एक ही जगह के आगे पीछे जो मूवमेंट होती है ना, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो आवाज़ पैदा होती है। बगैर वाइब्रेशन के आवाज़ पैदा नहीं होती। यानी जब तक वाइब्रेशन नहीं ना होती किसी बॉडी में, तो उस बॉडी की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बताया गया। जैसे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी तारें होती हैं। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जैसे फ्लूट वगैरह है, जिनके अंदर से हवा पास होती है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, विंड इंस्ट्रूमेंट्स का बताया। उसके बाद है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि प्ले करते हैं। हाँ, दीज आर प्लेड बाय स्ट्राइकिंग देम। जैसे ड्रम है, आपने ड्रम को देखा, उसकी स्किन जो वाइब्रेट करती है, तो ये परकशन वेव इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और विंड इंस्ट्रूमेंट्स। थ्री टाइप्स कौन सी हैं? स्ट्रिंग्ड, विंड इंस्ट्रूमेंट्स और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? जिनके अंदर से हवा पास होती है तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? जिनमें स्ट्रिंग्स होती हैं, उन स्ट्रिंग्स को टच करने से वो वाइब्रेट करती हैं, और हम स्ट्रिंग्स की जो टाइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्ट्राइक किया जाता है सरफेस को, सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे ड्रम है। नहीं बेटा, तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का पता चल गया। यस सर। नोट, नोट क्या होता है? स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की जो टोन है, नोट इसको कह रहे हैं। अच्छा, ये आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आपने इनको देखना, ये वाले क्वेश्चंस। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन साउंड ट्रेवल थ्रू? कि साउंड इनमें से किस किस चीज में से पास हो सकती है? किस किस मटेरियल में से साउंड पास हो सकती है? वुड में से हो सकती है, यस सर। एयर में से, हो सकती है। वाटर, हो सकती है। वैक्यूम, वैक्यूम से भी हो सकती है। वैक्यूम से नहीं हो सकती। आपको मैंने बताया ना कि मटेरियल वेव्स कौन सी होती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो है ना, मैकेनिकल वेव्स, इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। बगैर मटेरियल मीडियम के मैकेनिकल वेव्स पास नहीं हो सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती। तो वुड है, एयर है, ये वाटर है, ये तो मीडियम है, मटेरियल मीडियम है, इनमें से आवाज पास हो सकती है। दूसरा है कि व्हेन अ वुड विंड
instrument such as flute produces a note, what part of it vibrates? हाँ जी, विंड वुड विंड कहा, जैसे फ्लूट है, वो जब नोट प्रोड्यूस करे तो उसका कौन सा हिस्सा है जो वाइब्रेट करता है? बेटे क्या पूछ रही थी? Yes, sir. ये wood का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? हाँ जी, वुड विंड इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लूट जैसे है, तो उसमें प्रोड्यूस होती है नोट, तो विच पार्ट ऑफ इट वाइब्रेट्स? हाँ जी, आ रही है आवाज? आउटर स्किन जो होती है वो बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, जो वुड की आउटर स्किन होती है वो वाइब्रेट करेगी। हाँ ठीक है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो है एट द स्पीड ऑफ साउंड। हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दो चीजें पहले स्टडी कर ली हैं इधर शुरू के टॉपिक्स में। अब हमने देखना है स्पीड के बारे में। एक तो इनका रिलेशनशिप याद रखें। रिलेशनशिप है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं ऊपर, एफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यस सर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये चीजें हैं, तो स्पीड जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। कि जब भी ये तीनों चीजें मतलब इनमें से स्पीड फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो अगर इनमें से कोई चीज फाइंड करनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये लैम्डा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। इंटरनेट का इशू है, इसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अच्छा, इनका मैं रिलेशनशिप आपको बता रहा था स्पीड ऑफ साउंड का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है वो रिलेशनशिप होता है। और स्पीड ऑफ साउंड देखो, जब भी फाइंड करनी डिस्टेंस अगर आपको मालूम है और वो डिस्टेंस इसको साउंड को कवर करने में कितना टाइम लगा ये भी मालूम है, तो हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम स्पीड ऑफ साउंड इजीली फाइंड कर सकते हैं जब हमें डिस्टेंस मालूम हो और टाइम मालूम। ठीक है, डिस्टेंस को जस्ट टाइम से डिवाइड करना है, और अगर डिस्टेंस और स्पीड मालूम है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें, टाइम आ जाएगा जिस टाइम में स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकती है। यस सर। ये आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा टिप बताई हुई है कि साउंड किस जो है साउंड है ये तकरीबन 3 सेकंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। 3 सेकंड्स में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। Man shouts loudly close to a high wall. He hears one echo. If the man is 40 meters from the wall, how long after shout will the echo be heard? कहा कि आदमी जो है वो वॉल से 40 मीटर के फासले पे है। हाउ लॉन्ग आफ्टर द शाउट, वहां पे उसकी शाउट यानी आवाज पैदा हुई। फिर कहा कि हाउ लॉन्ग आफ्टर द शाउट विल द एको बी हर्ड। स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो है वो 330 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन को समझ लें कि मैन शाउट्स लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल, उसको एको सुनाई देती है अगर आदमी 40 मीटर के फासले पे हो, तो उसकी शाउट के कितनी देर बाद उसको एको सुनाई देगी। यस देखिए, सर। स्पीड स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकंड।
ये 40 मीटर के फासले पे अगर वो था, उसकी आवाज को 40 मीटर तो लगेंगे ही, 40 मीटर कवर करने पड़ेंगे दूसरी हाई वाल तक जाने में, और 40 मीटर उसने कवर करने वापस आने में। लिहाजा 40 को हम करेंगे डबल, तो ये बनेगा 80 मीटर का टाइम फाइंड करेंगे, 80 मीटर को इस 330 से डिवाइड करके। ओके ये सर। देखें 80 मीटर को 330 से डिवाइड किया 0.24 सेकेंड। तो देखो हमने ये फाइंड कर लिया कि एको को वापस आने में कितना टाइम लगेगा, यानी 0.24 सेकेंड। अब है स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना। इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एकोस को यूज कर रहे हैं कि यूज एकोस टू हेल्प यू टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वहाँ में स्पीड ऑफ यस साउंड सर। मेजर करनी है, तो उसके लिए एको का यूज करना है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट आपने जो परफॉर्म करना है, तो इट शुड बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ डोर्स। यू नीड अ लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच दैट द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग हो या वॉल हो ये चाहिए। एंड यू आल्सो नीड अ पार्टनर, यानी एक साथी भी आपके पास होना चाहिए जो दूसरी साइड पे खड़ा हो। दोनों साइड से हम इसको नोट करेंगे। हाँ जी, मेथड देखें। यस सर। स्टैंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, दीवार से कुछ फासले पे खड़े हो जाना है। फर्स्ट स्टूडेंट बैंग्स टू वुडन ब्लॉक्स टुगेदर, लिसन टू द एको। एक स्टूडेंट क्या करेगा, लकड़ी के दो ब्लॉक आपस में बजाएगा, एक दूसरे पे मारेगा, सटाई करेगा, और जो दूसरा दूसरी साइड पे खड़ा है वो उसका टाइम नोट करेगा जो उसको वहां तक आने में लगा। नाउ बैंग द ब्लॉक्स यस सर। टुगेदर एट अ रेगुलर रेट so that each bank coincides with previous echo, ताकि हर बैंक जो है, कहा कि now bank the blocks together at a regular rate so that each bank coincides with the previous echo। मीन्स के जब पिछली echo आपको सुनाई दी है ना, तो उस वक्त आपने दूसरी दफा वुडन ब्लॉक्स जो है उनको आपस में बजाना है। यस सर। दिस विल नीड सम प्रैक्टिस, तो इसके लिए प्रैक्टिस लाजिम बात है, दरकार होगी आपको। अच्छा, सेकंड स्टूडेंट यूजेस द स्टॉप वॉच टू टाइम 10 बैंक्स, 0 से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 10 तक 10 बैंक उसने काउंट करने हैं और 10 बैंक का टाइम नोट करना है। यस सर। दिस इज द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू ट्रेवल टू द वॉल एंड बैक अगेन। ये वो टाइम है जो उसको दीवार तक जाने फिर वापस आने में लगा। देखो ना, एक दफा वुडन ब्लॉक्स को बजाया, आवाज पैदा हो गई, उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो दूसरी यस दफा सर। जब इसने बजाई है वो टाइम था जब वेव्स वापस इस तक पहुंच गई थी, क्योंकि इसने एको सुन ली थी। इसी तरह यस सर। कई दफा इसको बजाया जाएगा, और टाइम जो है वो उसने नोट किया है कितना, 10 बैंक्स का। 10 बैंक्स का टाइम नोट करके 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बैंक का टाइम मिल जाएगा भैया। अब यस आपने सर। क्या करना है, डिस्टेंस जो है ना दीवार तक कितना है वो फाइंड कर लेना है, और टाइम भी मिल चुका है। यूज योर मेजरमेंट टू कैलकुलेट द स्पीड, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें, स्पीड मिल जाएगी। नाउ रिव्यू योर प्रोसीजर। कहा कि वर यू स्टैंडिंग इन द बेस्ट प्लेस टू हियर द एकोस, क्या ऐसी जगह थी कि एको आप तक पहुंच सकती थी। कुड यू स्टैंड फर्दर फ्रॉम द वॉल टू इंक्रीज द टाइम बिटवीन बैंक एंड एको। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप ज़्यादा दूर चले जाते तो टाइम ज़्यादा लगता आवाज़ को जाने में और एको को भी वापस आने में। वही वुड दिस गिव अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट। कहा कि इससे आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट क्यों मिल सकता था, क्योंकि वो जो टाइम आप नोट कर रहे थे, वाइब्रेशन चूंकि लंबी हो जानी थी ना, तो टाइम नोट करना आसान हो जाना था, जो ह्यूमन रिएक्शन एरर है वो रिड्यूस हो सकती थी। ओके सर। नेक्स्ट, ये स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का तरीका था जो बताया गया। उसके बाद ये हवा की सॉरी स्पीड ऑफ साउंड जो है गैसेस में और डिफरेंट लिक्विड्स और सॉलिड्स में दी गई है। नेक्स्ट फिर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। The sound takes about 3 millisecond to travel 1 meter
How long will it take to travel from the center of a cricket pitch to spectators who are 200 meter away? ये बड़े आपने सॉल्व कर लेने, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं. What fraction of a second is this? वो जो टाइम बनेगा उसको सेकंड से कंपेयर करेंगे. इस तरह ये दो क्वेश्चन हैं. अच्छा, अभी हमारा साउंड के बारे में जो चीज़ें हुई हैं देख लेते हैं कि रहती कितनी है. हाँ जी, हैं कुछ चीज़ें आगे. तो बड़े जितनी आपकी चीज़ें हो गई हैं आप इनको याद करें. जी सर. इनको याद करें और जो है जुल्करनैन से कहें ज़रा, उसने मेरे ख्याल क्वेश्चन सेंड कर दिए, उसका मैं टेस्ट चेक करता हूँ.